वेलकम। अब आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसका यदि हार्ड पूछा जाए, काइनेमेटिक्स, ठीक है। यदि काइनेमेटिक्स का आपसे पूछा जाए कि इसमें क्या पढ़ते हैं, तो वेरी फर्स्ट क्लास आपको याद होगा कि हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन। मोशन का डिस्क्रिप्शन हमें करना है विदाउट इट्स कॉल्स, ठीक है। ये हमारे पास में क्या था, इसका डेफिनेशन था कि काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन का मतलब क्या और उसको डिस्क्राइब करने के लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे मैं कहता हूँ, सपोज करो कि आप किसी बिल्डिंग पे हो और आपने यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप किया, और बॉल को ड्रॉप करने के बाद में आपको ये पता था कि ये हाइट कितनी है, और आपने एक नीचे अपने दोस्त को बैठा रखा है और आपने कहा कि टाइम देखना जब मैं यहाँ से ड्रॉप करूँगा और जब यहाँ पे ड्रॉप हो जाए, और आपने बता दिया कि अच्छा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा वो ये होगा, ठीक है। तो इसका मतलब आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन जान रहे हो कि अच्छा उसका एक्सेलरेशन बता रहे हो, ठीक है। आपने कुछ एक खास स्पीड से ऊपर बॉल फेंका और आप बता पाए कि अच्छा बताओ सबसे मैक्सिमम हाइट ये कहाँ तक जा पाएगी, ये बता दिया। आपको ये पता है कि आप अपने स्कूटी से जा रहे थे और आपने उसे एक्सेलरेट किया, स्कूटी को एक्सेलरेट किया, और आप t=0 पे एक शॉप के नज़दीक हैं, तो आफ्टर 5 सेकेंड वो कहाँ पे चले जाएंगे, आप कहाँ पे रहोगे। तो इस तरह की चीज़ें जो हो गया वो डिस्क्रिप्शन हो गया मोशन, ठीक है। इस तरह की भी चीज़ें हो सकती है कि अच्छा बताओ इक्वल इंटरवल में इसको देखो कि क्या इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ये ट्रेवल किया है, जो भी ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है तो, या इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, क्या ये डायरेक्शन भी चेंज किया है मोशन में। मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करना वो मोशन का डिस्क्रिप्शन है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि उस मोशन के डिस्क्रिप्शन के लिए जो बेसिक पैरामीटर होगा वो क्या होगा। जैसे स्पीड, ठीक है, 3 चीज़ हम उसमें पढ़ेंगे, स्पीड, एक पढ़ेंगे वेलोसिटी, और एक पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। ये 3 हमारे पास में बेसिक पैरामीटर है जिसके बेसिस पे आप मोशन को डिस्क्राइब कर पाओगे। अब बता पाओगे कि ये और ये अभी गिवन है तो नेक्स्ट में ये होगा, ठीक है। आपको ये पता है कि यदि सपोज करो कि आपके पास में एक फाइटर जेट है और फाइटर जेट से आपको मिसाइल को फायर करना है, तो यदि अभी इस कंडीशन में इतनी स्पीड है, इस पोजीशन पे है, तो कब मैं इसे जो मिसाइल है उसे फायर करूं कि जहां पे मैं चाहता हूं उस टारगेट को हिट करे। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ मालूम होना चाहिए पैरामेट्रिक फॉर्मेट में। जैसे मैं कह रहा हूं कि ये वेलोसिटी है, ये पोजीशन है, और यहां से मैं स्ट्राइक करूंगा, इतना देर बाद यहां पे गिरेगा। तो ये सारा चीज़ किस पैरामीटर, कौन सा पैरामीटर इसको हैंडल करेगा, तो ये स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये करेगा। तो इसको समझना बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए क्या है कि आप यदि एनसीईआरटी को देखोगे तो आपके एनसीईआरटी में ये 3.3 से लेके, जहाँ पे वेलोसिटी और स्पीड दिख रहा होगा, लेकिन आगे एक यहाँ पे एवरेज भी लगा हुआ है। इसका एक अपना मीनिंग होता है, एवरेज का एक अपना मीनिंग होता है, मैं बताऊंगा। तो एवरेज, वेलोसिटी एंड स्पीड, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। इसने पूरा अलग से इस पूरे पैरामीटर को डिस्क्राइब किया। फिर इन्होंने अलग से लिया है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड, मतलब वेलोसिटी स्पीड का। तो हमें ये टर्म समझना है कि एक्चुअली में इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है, ठीक है। उसी तरह से अब आगे उसमें एक्सेलरेशन है, लेकिन है क्या, ठीक है, हमने इसको एनसीईआरटी ने जो डिस्क्रिप्शन दिया है ये बिल्कुल अलग अलग करके पूरा दिया है। और ऐसे में क्या हो जाता है, हमें एक रिलेशन जो तीनों पैरामीटर में है वो हम खो जाते हैं। और फिजिक्स का ये एक बहुत ही, एक कह सकते हो कि पैटर्न होता है स्टडी का, कि यदि आप लिंक कर पाओ चीज़ों को कि ये पढ़े ये पढ़े ये पढ़े, ऐसा लिंक कर पाओ तो चीज़ें बहुत आसान लगती है। इसलिए मैं इसको एडिशनल डीप डाइव के फॉर्मेट में मैं इसको एक डील करता हूँ। पहले हम उसको समझेंगे एक छोटे से एग्जाम्पल से, और उसके बाद हम देखेंगे कि ये तीनों पैरामीटर क्या था और कैसे कैसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। और हम देखेंगे क्या कि स्पीड को भी 2 तरह से देख सकते हैं, वेलोसिटी को भी 2 तरह से देख सकते हैं, एक्सेलरेशन को भी 2 तरह से देख सकते हैं। तो एक्चुअली बेसिकली ये 6 आपके पास में पैरामीटर हो जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम पहले भी देखे थे, इसी छोटे से एग्जाम्पल से चलते हैं। सपोज करो कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से स्टार्ट करके और यहाँ 4 मीटर पहले इधर गई,
ठीक है। उसके बाद ये 3 मीटर इधर गई, 3 मीटर इधर गई। तो एक तरह से फाइनल इसका जो डेस्टिनेशन हुआ वो ये हुआ और इनिशियल डेस्टिनेशन जो है वो ये है। तो यदि मैं आपसे इसमें पहले के रेस्पेक्ट में ऐसे बात करूं कि इसमें पोजीशन बताने का, तो रेफरेंस सपोज करो कि यहीं पे मैं ऑरिजिन मान लेता हूं, तो डिफरेंट उसमें पोजीशन आप बता सकते हो, ठीक है। इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, सब चीज बता सकते हो। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मैंने बता रखा है। यदि मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पूछता तो आप सिंपल ये कहते कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो ये होगा, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट होता है, लेट्स से कि उस डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को r से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और ये डेफिनेटली जो 3 और 4 है तो ये 5 मीटर होगा और इस डायरेक्शन में होगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। अब मैं यहाँ पे टाइम को एसोसिएट कर देता हूँ। मान लिया कि t इक्वल टू 0 पे वो कोई ऑब्जेक्ट जो ऐसे चला है वो 0 पे था, t इक्वल टू लेट्स से 5 सेकेंड पे वो यहाँ पे है, और लेट्स से कि t इक्वल टू 15 सेकेंड पे ये यहाँ पे है। मतलब टाइम भी स्पेसिफाई मैं उसके साथ में कर दिया। रेफरेंस फ्रेम में मैंने आपको बताया था कि रेफरेंस फ्रेम में 3 डायमेंशन प्लस एक टाइम, ये तीनों मिलकर रेफरेंस फ्रेम होता है। तो सपोज करो कि ऐसा हो गया। अब मुझे मोशन को डिस्क्राइब करना था, तो एक पैरामीटर मैं जस्ट डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि मैं पूछूं कि ये इस मोशन के दरमियान में कितना पाथ लेंथ इसने ट्रेवल किया है, या पाथ लेंथ को कहे तो डिस्टेंस। तो यदि मैं कहूं कि इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, तो आप कहोगे पहले जो मैं बता चुका हूं उसके अनुसार से 4 + 3 7 मीटर किया है, ठीक है। यदि मैं कहता हूं अच्छा इसने कितना टाइम लगाया, ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं डिवाइड करने वाला हूँ। यहाँ पे सपोज करो कि उसको हम टाइम इंटरवल कह रहे हैं, ठीक है। टाइम इंटरवल कह रहे हैं कि कितना इसने टाइम लगाया इस जर्नी में, इनिशियल से फाइनल पोजीशन में जाने में। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 0 सेकेंड था, यहाँ पे 15 सेकेंड था, तो इसने 15 सेकेंड लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये 15 सेकेंड ऐसे हमने डिवाइड कर दिया। तो ये एक जो पैरामीटर मिला है 7/15, इसको मीटर पर सेकेंड हम लिख सकते हैं। इसको एक नाम देना पड़ेगा। तो हमें दिख रहा है अच्छा डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम है, लेट से इसको अकेले, क्योंकि ये एक तरह से काइंड ऑफ रेट बता रहा है कि पर सेकेंड में कितना डिस्टेंस इस जो ऑब्जेक्ट है जो इसमें मूव करी है, वो ऑब्जेक्ट पर सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पा रही है। तो इसका मतलब एक काइंड ऑफ रेट है, ठीक है। ये रेट के बारे में ऐसे बता रहा है। तो सपोज करो कि इसका नाम मैंने दे दिया स्पीड, ठीक है। इसका नाम हमने दे दिया स्पीड। अभी हम मॉडिफाई भी करेंगे। इसका नाम दे दिया हमने स्पीड। तो एक तरह से जो टर्म्स स्पीड हमने नाम दिया है दैट इज नथिंग बट डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और ये चीज़ हमारे पास 7/15 मीटर पर सेकेंड है। अब मैं कहता हूँ कि अच्छा ऐसा करो, थोड़ा सा ये इस एग्जाम्पल के में हम बहुत सारी चीज़ें बेसिक से क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। सपोज करो मैं कहता हूँ कि आपको 15 सेकेंड तक नहीं जाना है। ऐसा करो 5 सेकेंड तक ही रोको, 0 से 5 सेकेंड के बीच में ही डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल को बताओ। 0 से 5 सेकेंड के बीच में मैं सेम पैरामीटर पूछ रहा हूँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल, लेकिन मैंने कहा कि आप क्या करो, आपको 0 से 5 सेकेंड तक ही रहना है। मतलब इस समय में 0 से 5 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो तो 4 है, ठीक है। और यदि हम ये 5 सेकेंड तक के लिए बात करें तो टाइम इंटरवल 5 सेकेंड है, तो ये है 4/5 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं। तो इसको भी हम स्पीड कहेंगे, इसको भी हम स्पीड कहेंगे। सिमिलरली मैं यदि 5 से 15 सेकेंड के इंटरवल में आपसे पूछूं, 5 से 15 सेकेंड के इंटरवल में पूछूं, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल यदि यही चीज़ लिखने की कोशिश करोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल इसी में पूछने की यदि मैं पूछूं, तो आप कहोगे मतलब वही कि रेट, जो डिस्टेंस कवर का जो रेट है यदि मैं पूछता हूं, तो यहाँ पे आप कहोगे अच्छा ये 3 मीटर गया है, और यहाँ से लेके यहाँ तक मैं टाइम कितना लगाया है, यहाँ 15 सेकेंड पे है, ये पहले 5 सेकेंड पे था, तो ये 15 - 5 मतलब 10 सेकेंड लगाया है, तो ये 3/10 ये भी मीटर पर सेकेंड होगा। इसको भी हम स्पीड कह सकते थे। तो आप देखो मैंने आपसे रेट पूछा था कि डिस्टेंस कवर का रेट क्या है, काइंड ऑफ ऐसा ही चीज पूछा है कि रेट ऑफ कह सकते हो कवरिंग ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू
टी मैं पूछ रहा हूँ कि क्या है, तो आप देख रहे हो डिफरेंट टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। क्या ये सेम है? नहीं है, नहीं है ना। मैं ये कहता जैसे इसके अनुसार से जो हो जाएगा ये है 0.3 मीटर पर सेकेंड से ऐसे चल रहा है। तो आप देखोगे कि जब मैंने इंटरवल ये बड़ा लिया था तो 0.3 नहीं है, 7/15 कुछ और है। तो यहाँ पे बेसिकली टाइम इंटरवल पे इसका रेट डिपेंड कर रहा है। तो हम इसको स्पीड ना कह के इसको एक नाम दे देंगे और इसको कहेंगे कि इसको कहो एवरेज स्पीड। तो ये जो हो जाएगा एवरेज स्पीड हो जाएगा। तो एक तरह से हमारे पास में हम कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल लिख रहे हैं दैट इज नॉट एग्जैक्टली स्पीड, दिस इज एवरेज स्पीड। ऑन एन एवरेज ऐसे हम बात करते हैं अक्सर कि इस इंटरवल में यदि टोटल उसमें देखा तो हमने देखा अच्छा ये 7 मीटर गया है 15 सेकेंड में, ओके ऑन एन एवरेज जो डिस्टेंस कवर करने का जो इसका रेट है वो 7/15 मतलब पर सेकेंड में ये 7/15 मीटर ट्रेवल कर रहा है। लेकिन जैसे ही हमने इंटरवल चेंज किया तो वो बदल गया, ठीक है। तो ये भी दिख रहा है कि एवरेज स्पीड इंटरवल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो एक पैरामीटर स्पीड के बारे में आप जान गए, वो कहीं ना कहीं डिस्टेंस कवर का रेट है टाइम के रेस्पेक्ट में, और यदि हम उसमें टाइम इंटरवल बदले तो वो बदलता रहता है तो उसे हम एवरेज स्पीड कहेंगे। अब एक और दूसरा ऑब्जर्वेशन को देखो। पहला ऑब्जर्वेशन आपने इस मोशन में देख लिया कि डिस्टेंस कवर का रेट हमने निकाला था, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है जिसे हम एक तरह से एवरेज स्पीड कह रहे हैं। सेकेंड ऑब्जर्वेशन पे आप जाओ। जैसे सपोज करो कि मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ये इस इंटरवल में 5 सेकेंड में 4 मीटर गया है, तो यहाँ पे आपने स्पीड इसे कह दिया, यहाँ पे आपने स्पीड कह दिया कि ये 4/5 मीटर पर सेकेंड है, जो आपने अभी हमने डिसाइड किया है उसके अनुसार से। अब बताओ क्या यदि मैं कहूँ कि ये अपने 5 सेकेंड नहीं t=2.5 सेकेंड पे था, तो क्या ज़रूरी है कि ये हाफ डिस्टेंस मतलब 2 मीटर ट्रेवल किया होगा? ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सोचो आपको ये दे दिया गया कि आपको 4 मीटर 5 सेकेंड में चलना है, आपको स्कूटी से जाना है। आप उसे स्टार्ट कर सकते हो, स्पीड अप कर सकते हो, ब्रेक मार सकते हो, बस 5 सेकेंड ही लगाया आपने, ठीक है, और आप 4 मीटर कवर कर लिए। एक ऐसा भी आदमी हो सकता है जो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है 5 सेकेंड में वो 4 मीटर चल लिया, ऐसा भी हो सकता है। तो डिफरेंट ऐसे नेचर्स हो सकते हैं यहाँ से यहाँ तक मूव करने का। तो इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आना शुरू हो जाता है यहाँ पे, और उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड कि हर इंस्टेंट में मे भी, जैसे आप स्कूटी से जा रहे थे तो जो आपका स्पीडोमीटर होगा वो कभी कभी हो सकता है कि 20 किलोमीटर पर आवर दिखा रहा है, कभी 30 किलोमीटर पर आवर दिखा रहा है, कभी 50 किलोमीटर पर आवर दिखा रहा है। तो वो जो 20, 30 और 50 किलोमीटर पर आवर दिखा रहा है वो उस इंस्टेंट का स्पीड है। उस समय जिस इंस्टेंट में आप देख रहे हो उस इंस्टेंट में डिस्टेंस कवर करने का क्या रेट है, वो चीज़ वो उस इंस्टेंट का स्पीड है। इसलिए एक दूसरा चीज़ हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब थोड़ा सा सिंबॉलिक चीज़ जो यूज किया जाता है, जैसे यहाँ पे हमें एक चीज़ तो पता चल गया कि स्पीड एवरेज नहीं इंस्टेंटेनियस हमें निकालना है। तो अब जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इसको हम और भी आगे डीपली देखेंगे। सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, यदि मैं कहता हूँ कि कोई यहाँ से एक ही स्पीड में गया है, एक ही स्पीड में गया है और 5 सेकेंड में 4 मीटर ये ट्रेवल कर लिया और उसने स्पीड चेंज नहीं किया, मतलब जहाँ से हमने टाइम का काउंटिंग शुरू किया है वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था। तो इसका मतलब यदि वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था तो इतना श्योर हो गया कि यदि वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था तो मैं यहाँ पे स्पीड को 4 मीटर पर सेकेंड कहूँ, किसी भी समय में पूछूंगा तो 4 मीटर पर सेकेंड ही होगा, क्योंकि होगा क्या, वो एकदम कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था, वो बदला ही नहीं। तो मैं टोटल का ले लूँ या किसी दो सेकेंड का ले लूँ, 1 सेकेंड का ले लूँ, 5 सेकेंड का ले लूँ, वो सारा चीज़ एक ही होगा। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 4/5 मीटर पर सेकेंड इंस्टेंटेनियस स्पीड है। इंस्टेंटेनियस स्पीड है। इंस्टेंटेनियस स्पीड 4/5 मीटर है। ये मैंने एक लिमिटेशन के साथ आपको कहा कि ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था। ऐसा भी हो सकता है कि जब आप एक्सीलरेट कर रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि स्पीडोमीटर हर जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है वहाँ पे नहीं बताता, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे भी तो वो बताते रहता है कि यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 40 है ना। तो वो कैसे निकालेंगे उसकी तरफ हम चलेंगे। तो
तो बस आपको एक थोड़ा सा एक अनुभव हो गया होगा कि अच्छा एक एवरेज स्पीड क्या होगा, एक इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा। सिंबॉलिकली एवरेज स्पीड को डिस्टेंस ट्रेवल ऐसे कहा गया, तो उसको अक्सर कहा जाता है डेल। और डेल ऑफ सपोज करो कि मैं इसको लिख देता हूँ एस, मतलब ये पाथ लेंथ हो गया, और अपॉन टाइम इंटरवल को कर दिया जाता है डेल टी, इसको टाइम इंटरवल कहा जाता है। और इसको हम कह सकते हैं कि ये एक एवरेज स्पीड है। ये क्या है? एवरेज स्पीड है, ठीक है। तो एक तरह से सिंबॉलिकली हम एवरेज स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल ऐसे करके लिख सकते थे, एक सिंबल हो गया, ठीक है। तो व्हाट अबाउट इंस्टेंटेनियस स्पीड? तो आप सोचो, आपने डेल एस बाई डेल टी जो है इसको क्या डिफाइन किया है? एवरेज। यदि मैं यहाँ पे लिमिट यहाँ पे लगा दूं कि जो डेल टी है, ठीक है, डेल टी है टेंड्स टू जीरो हो जाए। अब डेल टी टेंड्स टू जीरो होने का मतलब क्या है? जैसे सपोज करो कि टी इक्वल टू, आप जीरो से आप जा रहे थे टी इक्वल टू 5 सेकेंड में, तो मैंने यहाँ पे डेल टी जो देखा वो 5 का है। यदि मैं 4 तक ही देखता, टी इक्वल टू 4 तक ही देखता, तो डेल टी क्या हो जाता? 4। यदि मैं टी इक्वल टू 1 तक ही देखता तो डेल टी क्या हो जाता? 1। ऐसे करते 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 मुझे यदि इसी टी इक्वल टू 0 पे पहुंचना है, तो इसका मतलब डेल टी क्या उस समय हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सेम चीज़, यदि एग्जैक्ट 0 पे नहीं उस मोमेंट पे पहुंचना है, तो यदि डेल टी टेंड्स टू 0 में लिखूं डेल एस बाई डेल टी को, तो ये चीज़ जो हो जाएगा इसको हम कहना शुरू कर देंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड हम कहना शुरू कर देंगे। और इसको सिंबॉलिकली हम इसको ds बाई डी टी लिख सकते हैं, ds बाई डी टी लिख सकते हैं। ये चीज़ डिफ्रेंशिएशन में मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो एक तरह से ये क्या हो गया? डेरिवेटिव ऑफ पाथ लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। ये s जो है यहाँ पे डिस्टेंस है, ये ध्यान में रखना है। तो स्पीड जब भी हम बात करेंगे तो डिस्टेंस और टाइम आपस में रिलेट होगा। क्या रिलेट होगा? डिस्टेंस और टाइम। और इसी डिस्टेंस टाइम का यदि मैं डेल एस बाई डेल टी एक खास इंटरवल में उसका यदि हम ये डिवीजन निकालते हैं डेल एस और टाइम इंटरवल का, तो वो एवरेज स्पीड देगा। और यदि मैंने उसमें डेल टी टेंस टू 0 कर दिया तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा, और इसको हम लिखेंगे v। अब अभी से एक चीज़ ध्यान में रखना है, यदि अभी से एक चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि जब भी हम स्पीड बोलेंगे बिना कुछ बताए हुए, तो इसका मतलब होगा कि ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है। इसको ध्यान से रखना, जब भी हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जब भी हम सिर्फ स्पीड की बात करेंगे तो मतलब वो इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहे हैं, एवरेज की नहीं। एवरेज रहेगा तो हम स्पेसिफाई करेंगे। क्या स्पेसिफाई करेंगे? किस टाइम इंटरवल में मुझे वो एवरेज स्पीड चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो अलग अलग हो सकता है। गॉट इट? तो आपको एवरेज स्पीड का मतलब पता चल गया, डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन टाइम इंटरवल अपॉन दैट टाइम इंटरवल इज नथिंग बट एवरेज स्पीड। और डेरिवेटिव ऑफ पाथ लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ में जो डेरिवेटिव होगा उसको हम कहेंगे कि वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है और सिंपल स्पीड है, ठीक है। ये चीज़ आपको, डेरिवेशन का मीनिंग आपको पता है हर जगह पे, क्लियर। वो दूसरी बात है कि यदि किसी ने यूनिफॉर्म स्पीड से आया हो, मतलब स्पीड यदि चेंज नहीं हुआ है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड एक दिस इंटरवल में वो सेम हो जाएगा। वो सब केसेस को धीरे धीरे डिगअप करेंगे, पहले हम उसको समझ जाते हैं। तो दो चीज़ कंक्लूजन क्लियर हो गया। अब हम यहीं पे पूरे के पूरे इसी एग्जाम्पल से सीखेंगे दूसरा कि वेलोसिटी क्या है। आप सोचो, जो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखा, इस एग्जाम्पल में यदि मैं पूछता आपसे उसी स्पीड, जैसे अब हम यहाँ पे एक चीज़ आपसे पूछने जा रहे हैं, आप ध्यान देना कि ये 4 मीटर था, ये 3 मीटर था, यहाँ पे t जो था वो 0 था, यहाँ पे t जो है वो 5 सेकेंड है, और यहाँ पे t जो है वो 15 सेकेंड है, ठीक है, 15 सेकेंड है। और डिस्प्लेसमेंट, हमें ये डिस्प्लेसमेंट जो r है इसको हम बता रहे हैं कि ये 5 मीटर होगा। तो सोचो, यदि मैं एक रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पूछता तो क्या होता? मतलब अब हमारा जो कंसंट्रेशन है, रेट डिस्टेंस कवर का नहीं निकालना है, रेट डिस्प्लेसमेंट का निकालना है। तो यदि मैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल यदि लिखूं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल लिखूं,
तो आपको दिखेगा कि ये चीज़ डिस्प्लेसमेंट 5 है और अपॉन हमारे पास में उसमें टोटल टाइम जो 15 लगा है वो 15 है, मतलब 1/3 मीटर पर सेकेंड है। अब मेरी बातों को समझना। पहला चीज़ कि यदि मैं इस टाइम इंटरवल को चेंज करूं तो डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा। टाइम इंटरवल को चेंज करूं तो डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा। जैसे मैंने यहाँ पे 0 से लेके 15 कह दिया है। सपोज करो कि मैं 0 से 5 कहता तो डिस्प्लेसमेंट भी यही हो जाता, क्योंकि इनिशियल से फाइनल यहाँ पे होता। लेकिन यदि मैं कहता कि 0 से 6 सेकेंड पे, तो 6 सेकेंड में इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट जो बनता वो कहीं यहाँ पे बनता इनिशियल से। ठीक है, तो क्या होता कि इसका जो लेंथ होता वो कुछ और होता। तो इसका मतलब ये आपको पता चल रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम इंटरवल इस गिवन मोशन में ये इंटरवल के अनुसार से डिस्प्लेसमेंट बदलता रहेगा। ठीक है, तो हम इसका नाम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को थोड़ा स्पीड नहीं देते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस है, तो हमने इसका नाम दे दिया वेलोसिटी। हमने क्या नाम दे दिया इसका? वेलोसिटी। बट इंटरवल पे डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए हम इसको ऑन एन एवरेज कह रहे हैं कि अच्छा उस इंटरवल में ये रहा होगा, तो एवरेज वेलोसिटी हमने नाम दे दिया। तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे हमने लिख दिया, जो कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। अब यहाँ पे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में एक चीज़ तो आपको दिख गया कि एवरेज स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम है, और डिस्टेंस की जहाँ तक बात है तो पाथ लेंथ होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन यदि हम इस एवरेज वेलोसिटी की बात करें, जो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं उसकी बात करें, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि डिस्प्लेसमेंट जो यदि टाइम इंटरवल में चेंज करूँगा तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, जैसे मैं यही काम करता कि एवरेज वेलोसिटी ही निकाल दो 5 सेकेंड के दरमियान में, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता 4 और ये हो जाता 5, जो यहाँ पे है, यही डिस्प्लेसमेंट हो जाता, और ये मीटर पर सेकेंड हो जाता। ये इसको भी हम एवरेज वेलोसिटी कहते, लेकिन ये किस इंटरवल में है? ये t=0 से लेके 2 t=5 तक है। ये एवरेज किस में था? t=0 से लेके सीधे 2 t=15 सेकेंड तक में था। तो एक चीज़ तो मैग्नीट्यूड तो चेंज हो ही रहा है, लेकिन हमें दिख रहा है कि जब हम 15 सेकेंड लिए थे तो डिस्प्लेसमेंट का एक अपना डायरेक्शन था। ठीक है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और टाइम तो एक स्केलर है ही, तो डेफिनेटली ये वेक्टर होना चाहिए। तो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर जो होगा वो जो होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, उसको हम स्केलर नहीं मान सकते। इसलिए ये 1/3 मीटर पर सेकेंड के जगह पे के साथ साथ आपको एक डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, जो कि ये एक थीटा एंगल पे ऐसा है जो कि ये थीटा है 15 सेकेंड में। आपको 4/5 मीटर के साथ साथ में, चूंकि एक क्या है, वेक्टर है क्वांटिटी, तो आपको एक डायरेक्शन भी बता देना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे ग्रीन वाले वेलोसिटी जो डिस्प्लेसमेंट है उसका डायरेक्शन क्या है? 0 डिग्री है, ऐसा कह सकते हैं, इसके रिस्पेक्ट में 0 डिग्री है। ये आपको मेंशन करना पड़ेगा मैग्नीट्यूड के साथ साथ में, जैसा मैंने वेक्टर में बताया था। तो एक तरह से यहाँ पे ये जो आ गया कि हम सिर्फ एवरेज वेलोसिटी जो लिखेंगे वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखेंगे, और उसके साथ वो चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, जैसे ऑब्वियसली डेल यदि मैं आर कहूँ और अपॉन उसमें डेल टी जोड़ दूँ, तो डेल आर चेंज इन पोजीशन होता है, और चेंज इन पोजीशन इज अ फैक्टर क्वांटिटी। तो डेल आर बाई डेल टी इज नथिंग बट हम कह सकते हैं कि ये वेलोसिटी एक वेक्टर है और इसको हम एवरेज कहेंगे। वेलोसिटी वेक्टर है और इसे हम एवरेज कहेंगे। तो एक एवरेज वेलोसिटी का एक डेफिनेशन आ गया, और ये एवरेज वेलोसिटी को एक्चुअली में क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में उसका वैल्यू होगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसलिए वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो एक एवरेज हमने वेलोसिटी देख लिया। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दो डिफरेंस आपको यदि मैं बताने के लिए कहूँ, तो एवरेज स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल है, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल है। ठीक है, एवरेज स्पीड में डायरेक्शन नहीं है, एवरेज वेलोसिटी में डायरेक्शन है। तो ये दूसरा क्वांटिटी भी आपने क्या कर लिया? डिफाइन कर लिया। ठीक है, अब यदि मैं कहता हूं कि व्हाट अबाउट इंस्टेंटेनियस, यदि मैं इसी मतलब मैं डायरेक्शन में
इंटरेस्ट रखता हूँ, मैं डायरेक्शन हमें बताना है। और यदि मैं डेल टी को मतलब टाइम इंटरवल को टेंड्स टू 0 कर दूं, मतलब यदि 0 से स्टार्ट किया है और 5 सेकेंड के बीच में हम जा रहे थे तो इंटरवल था पूरा 5 सेकेंड का, मैं उसको 0 कर रहा हूँ मतलब 0 के इंस्टेंट में जा रहा हूँ। यदि मैंने ये लिमिट लगा दिया और आपसे कहा कि सेम इस डेल आर बाई डेल टी को बताओ कि ये क्या होगा, तो हम कहेंगे ओके। आप कहाँ पे इंटरेस्टेड हो? डिस्प्लेसमेंट के रेट का चेंज, लेकिन एक इंस्टेंट में क्या हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी। और इसी चीज को हम कहेंगे वेलोसिटी वेक्टर, तो इसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कह दे, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कह दे या इसे कह दे वेलोसिटी, दोनों बात बराबर है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कह दे या इसे कह दे वेलोसिटी। तो एक तरह से वेलोसिटी का आपको डेफिनेशन आ गया, ठीक है, वेलोसिटी का डेफिनेशन आ गया, क्लियर, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है और वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। जैसे इसको यदि हमें रीड करना हो तो हम कैसे पढ़ेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसको क्या पढ़ेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। डिराइव करना होगा हमें किसको? पोजीशन वेक्टर को किसके साथ में? टाइम के साथ में, तब वेलोसिटी मिलेगा। और यहाँ पर भी वही है कि वेलोसिटी सिर्फ बात करूँ तो इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूँ। क्लियर हो गया ये चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। आपको यहाँ पे दिख गया होगा कि हमारे पास में जो दो पैरामीटर यहाँ पे अब हम देख चुके, इसके बारे में भी देख चुके कि वेलोसिटी हमेशा क्या चीज़ से रिलेटेड होगा? डिस्प्लेसमेंट और टाइम से रिलेटेड होगा। इसमें यदि एवरेज की बात करेंगे तो टाइम इंटरवल रहेगा, इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो एक इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात करेंगे जहाँ पे जस्ट सिंपल डेरिवेटिव कर देना है, ठीक है। अब आता है एक्सेलरेशन की बात, ठीक है, उस पर हम चलते हैं। उससे पहले एक छोटा सा ये सारे चीज़ का मैं कंक्लूड करके आपको नोट बनाने के लिए भी एक अलग से पूरा आपको जगह दूंगा, टाइम दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप सिर्फ कंसंट्रेट करिए समझने के लिए। इसके नोट्स के लिए मैं एक पॉइंट आउट कर चुका हूँ हर चीज़ को, जिसको हम आराम से देख सकते हैं, ठीक है। जैसे यदि मैं कहूँ कि सोचो जो वेलोसिटी यहाँ पे आया है जो कि डी आर बाई डी टी है, डी आर बाई डी टी है, यदि मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, यदि इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो यदि इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो आपको नहीं लगता कि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड है जिसमें डायरेक्शन की चर्चा नहीं किया जा रहा है? तो दिस बिकम डी एस बाई डी टी, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो जस्ट इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब कभी ये लिखा रहे कि क्या वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड, और जैसे मैंने इंस्टेंटेनियस वर्ड नहीं लगाया मतलब सही है, तो आप कहोगे नहीं। लेकिन क्या मैं ये कहता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड, तो आप कहोगे यस। क्लियर? दिस इज, मतलब ये दो बराबर नहीं होंगे लेकिन ये बराबर होंगे। तो ये दोनों के बीच में आपको क्या रिलेशन है और ये चीज़ समझ में आ रहा है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है किसी खास इंस्टेंट में जब आप स्पीडोमीटर को देखोगे तो वो क्या बताएगा? आपके बाइक का बता देगा ओके ये 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, डायरेक्शन आपको सेंस पता है। तो वेलोसिटी की मैं बात करूँ तो आप कहोगे 20 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ में मैं चल रहा हूँ, मैं कहूँ स्पीड बताओ तो आप कहोगे 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस उसमें मैग्नीट्यूड और स्पीड दोनों बराबर होता है, लेकिन यदि वेलोसिटी और स्पीड की हम बात करें तो एक स्केलर है एक वेक्टर है, दोनों बराबर नहीं हो सकता। क्लियर? अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैरामीटर पे कि जो हमारे पास में यहाँ पे तीसरा पैरामीटर है। इसी यदि हम इसको ध्यान से देखें तो आप मुझे बताओ कि जब ये 0 से और 5 सेकेंड में 0 सेकेंड से t इक्वल टू 0 सेकेंड से t इक्वल टू 5 सेकेंड पे गया था, ये 4 मीटर ट्रेवल किया है और यहाँ पे 3 मीटर ट्रेवल किया है और यहाँ पे t इक्वल टू 15 सेकेंड पे पहुँच गया है और यहाँ पे ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो 5 मीटर है इस डायरेक्शन में। ये सब चीज़ हम जान चुके हैं। क्या ऐसा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक यदि मैं इसी इंटरवल की बात करूँ तो क्या ऐसा है कि हमेशा इसका स्पीड
या डायरेक्शन को सेंस में हम रखते हैं, क्या इसका वेलोसिटी हमेशा सेम रहा हो? जरूरी नहीं है, हम बाउंड तो नहीं है कि हम सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, मतलब वेलोसिटी में चेंज हो सकता है। अभी इस एग्जांपल में वेलोसिटी में चेंजिंग सिर्फ मैग्नीट्यूड में हो रहा है, डायरेक्शन में भी पॉसिबल है। तो यदि मैं बात करूं चेंज इन वेलोसिटी की, यदि मैं बात करूं कि चेंज इन वेलोसिटी की बात करूं, तो हमें लगेगा चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी में चेंज कैसे कैसे पॉसिबल है। या तो जैसे कोई कहता है कि 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था नॉर्थ में, अब 6 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ में जाना शुरू हो गया, तो हम कहेंगे ओके वेलोसिटी में चेंज हुआ है। ऐसा भी हो सकता है, जैसे ध्यान देना, किसी का वेलोसिटी इधर डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर है और मैं कह रहा हूँ कि ये 5 मीटर पर सेकेंड है, डायरेक्शन यहाँ पे शो कर दिया, और यदि मैं कहूँ कि नेक्स्ट टाइम में इसका जो वेलोसिटी हो गया है, ये इनिशियल में कहूँ और ये फाइनल कहूँ कि नेक्स्ट टाइम में ये 6 मीटर पर सेकेंड हो गया है और इसी डायरेक्शन में है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे चेंज हुआ है। यहाँ पे चेंज जो होगा, चेंज इन वेलोसिटी जो होगा, चेंज इन वेलोसिटी, तो हम कहेंगे हाँ है। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि कोई इस डायरेक्शन में चल रहा था 5 मीटर पर सेकेंड से, ये वेलोसिटी इनिशियल है, और बाद में इस डायरेक्शन में चलना शुरू हो गया 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, ये फाइनल वेलोसिटी है। क्या मैं कहूँगा कि क्या इसमें चेंज इन वेलोसिटी है? तो हम कहेंगे हाँ है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर है तो उसके डायरेक्शन में भी चेंज हो जाएगा, तो क्या होगा, हम मानेंगे कि वो चेंजिंग है। जरूरी नहीं कि सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंज होना चाहिए, तो जैसे यहाँ पे मैग्नीट्यूड में चेंजिंग नहीं हुआ, डायरेक्शन में चेंजिंग होगा, तो हम कहेंगे वेलोसिटी चेंज हुआ है। सिमिलरली दोनों में भी चेंज हो सकता है, ये 5 मीटर पर सेकेंड से इधर चल रही थी और ये इस डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकेंड से चलनी शुरू हो गई, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर भी वेलोसिटी में चेंजिंग हुआ है। तो चेंज इन वेलोसिटी, यदि मैं कहूँ कि इसका रेट ले लो एक गिवन टाइम इंटरवल के रेस्पेक्ट में, तो हम अब चेंज इन वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा क्योंकि हम वेक्टर को ले रहे हैं, तो चेंज इन वेलोसिटी इसको सिंबॉलिक में ऐसे लिख सकते हैं कि डेल वी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डेल टी। इन सब चीज़ों पे मैं अभी आपको सिंबल को इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, मीनिंग को इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, इस पे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम जो होगा, इस चीज़ को हम कहना शुरू कर देंगे कि ये एक एक्सेलरेशन है, जो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, लेकिन ये एक एवरेज एक्सेलरेशन है। तो हमारे पास एक एवरेज एक्सेलरेशन का क्या आ गया, डेफिनेशन आ गया, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इंटरवल, हम उसको एवरेज वेलोसिटी कहना शुरू कर देंगे। क्लियर हो गया? तो हम ऐसे एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो ये सपोज करो कि वेलोसिटी में चेंजिंग नहीं है, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। तो जो एक्सेलरेशन हमने कहा है वो आपको पता चल गया। डेफिनेटली यदि हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करना पड़ेगा, तो अब वही लगाएंगे कि यदि डेल टी लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 हो जाए, तो इसी डेल वी अपॉन डेल टी को हम क्या लिखना शुरू कर देंगे, डी वी अपॉन डी टी, ठीक है। और डी वी बाई डी टी को हम सिंपल लिखेंगे कि ये एक एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है जो चेंज इन वेलोसिटी को अकाउंट में रखता है, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस, ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया, ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन। क्लियर? और इसके बारे में हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे क्योंकि इस पे इतने बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल बनते हैं, आप सोच नहीं सकते। मैग्नीट्यूड में चेंजिंग, ओनली डायरेक्शन में चेंजिंग, चेंज इन बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास में थर्ड पैरामीटर है वो थर्ड पैरामीटर एक्सेलरेशन किस किस चीज़ों से जुड़ा हुआ है, वेलोसिटी जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, और टाइम से जुड़ा हुआ है, वेलोसिटी और टाइम, यहाँ पर भी मैं डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर करूँगा, वेलोसिटी ऑफ टाइम से जुड़ा हुआ है। और इसमें भी दो तरह से एवरेज और इंस्टेंटेनियस बना सकते हैं। तो आपको ये 3 पैरामीटर मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ गया होगा, मतलब क्या है कैसे ये फॉर्मेट में, ठीक है। क्लियर ये चीज़, ठीक है। हम इसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे अभी एक दूसरे एग्जाम्पल से, ताकि थोड़ा सा इसकी फीलिंग बढ़े, और बाद में मैं आपको इसको नोट करने के लिए भी सारे पॉइंट्स दे दूंगा कि एवरेज को क्या लिखो, क्योंकि ये हार्ट ऑफ द काइनेमेटिक्स है, ये चीज़ आपका चलता रहेगा मैकेनिक्स में थ्रू आउट।
यहाँ पे स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन आप पढ़े हो, आगे जाके 2 डायमेंशन पढ़ोगे, वहाँ पर भी पढ़ोगे, आगे जाके न्यूटन्स लॉ में जाओगे तो वहाँ पर भी आपको ये पढ़ना पड़ेगा कनेक्ट करके, आप आगे जाके रोटेशन पढ़ोगे, वहाँ पर भी पढ़ना पड़ेगा, ग्रेविटेशन वहाँ पर भी पढ़ना पड़ेगा। मतलब आज की बात ये 3 टर्म्स आपको पीछा छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस पर एक होल्ड बनाना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा मकसद है इस पर होल्ड बहुत तगड़े तरीके से बनाना। तो अभी एक तरह से हमने ये तीन क्वांटिटी और तीनों को दो दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस और एवरेज, वो हम यहाँ पे हम समझ गए, ठीक है। तो इसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन इन्होंने यहाँ पे किया था कि एवरेज का पहले कर देता हूँ, फिर इंस्टेंटेनियस का कर देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने यहीं पे किया था, बट यहाँ पे ग्राफ के साथ हर चीज़ को कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम उस पर भी बात करेंगे। जैसे एवरेज पहले कर दिया ऐसे, तो इसको अभी पढ़ेंगे हम, अभी इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। थोड़ा सा हाई स्पीड, पहले अपने आप को उसके कैपेबल बना लेते हैं कि इसको यदि हाई स्पीड में पढ़ें तो सब चीज़ समझ में आता रहे, ठीक है। क्योंकि इसके एक सेंटेंस में अक्सर एनसीईआरटी में अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन रहता है, ठीक है। तो इस वजह से हम थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ेंगे और थोड़ा सा इसको सोचने की कोशिश करेंगे। जैसे इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा देखना कि यदि मैं इस एग्जाम्पल की बात करता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इतना भी छोटा नहीं, इसको हाँ इसके आसपास रखते हैं, ठीक है। जैसे एक और मैं जस्ट एक उसको समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। और सपोज करो कि ये कार है, ठीक है, जिसे ड्रैगस्टर कहा गया है, ये है, ठीक है। और ये इसका यहाँ पे स्टार्ट पोजीशन था और ये सपोज करो कि यहाँ पे P1 पोजीशन है, T1 = 1 सेकेंड पे। हमने ऑब्जर्व किया कि इसका जो पोजीशन है T1 सेकेंड पे वो P1 पे है, क्लियर। और यहाँ पे ऑरिजिन होने के बाद, ये ऑरिजिन है हमेशा, यदि हम एक लाइन का, एक स्ट्रेट लाइन के मोशन पे हम थोड़ा सा आगे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पोजीशन जो है, इसका जो कोऑर्डिनेट है x जो है वो 19 मीटर पे है, कब? 1 सेकेंड पे। जब हमने इसको नेक्स्ट जिस समय ऑब्जर्व किया तो ये जो ड्रैगस्टर था वो इस पोजीशन पे P2 पे पहुंच गया है। अब P2 पे पहुंच गया है तो P2 पे जब हमने देखा तो 4 सेकेंड पे P2 पे पहुंचा हुआ है और उस समय इसका जो पोजीशन है वो 277 मीटर है। पोजीशन जो है 277 मीटर है। मुझे बीच का पार्ट ध्यान नहीं है कि वो यूनिफॉर्मली चला या वो एक्सलेट करते हुए चला है, बहुत हाई स्पीड से बीच में ब्रेक भी मारा, जैसा कि आप फार्मूला 1 यदि जब देखते होगे कार रेसिंग में तो ऐसा देखते होगे। तो हमें ये पता नहीं है बीच का, ठीक है। हम सिर्फ पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन जानते हैं, 1 सेकेंड पे 4 सेकेंड पे जानते हैं, क्या पोजीशन था वो हम जान रहे हैं। तो यहाँ से यदि मैं पूछता हूँ कि चलो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल एक्स कितना है, तो आप कहोगे 277 माइनस 19 कर लो। तो 277 माइनस 19 जब हम करेंगे तो 258 आ जाएगा, जो कि कुछ और नहीं एक डिस्प्लेसमेंट हो गया, कुछ और नहीं एक वो डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक यदि टाइम इंटरवल की बात करूँ, डेल टी की बात करूँ, तो ये हम कहेंगे कि ये T2 माइनस T1 मतलब 4 माइनस 1 मतलब 3 सेकेंड एक टाइम इंटरवल हो गया। जिस टाइम इंटरवल में हमने इस जो कार है, रेसिंग कार है, उसको ऑब्जर्व किया था, तो हमें डेल टी जो हो जाएगा यहाँ पे 3 हो गया। तो जो ये चीज़ आया 86 मीटर पर सेकेंड, सबसे पहले इसको तो आप एवरेज कहोगे, इंस्टेंटेनियस नहीं कहोगे। क्यों एवरेज कहोगे? क्योंकि ये एक इंटरवल ऑफ टाइम में एक इंटरवल ऑफ चेंज मतलब डिस्प्लेसमेंट है, एक ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इसलिए एवरेज इसको वेलोसिटी कहना शुरू कर दोगे। यहाँ पे चूंकि डायरेक्शन हमें नोन था कि इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसलिए हमने वेक्टर साइन नहीं दिया, अदरवाइज एवरेज वेलोसिटी हमें पता चल गया। तो हमें एवरेज वेलोसिटी पता चल गया और यहाँ पे x लिखने का मतलब है कि अलोंग x डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को भी मेंशन करने के लिए ये थोड़ा सा ज़्यादा स्पेसिफाई करके चीज़ें लिखा गया है। क्लियर हो गया? तो एवरेज x वेलोसिटी किसे कह सकते हैं या एवरेज वेलोसिटी कह सकते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग के साथ में कि इसकी वेलोसिटी x डायरेक्शन में है। क्लियर? तो एवरेज वेलोसिटी पता चल गया। अब मैं यदि सपोज करो कि एक कुछ ऐसा डिवाइस लगा देता, एक ऐसा डिवाइस हमारे पास में होता जो इसके पोजीशन को हमेशा हर इंस्टेंट के साथ में रिकॉर्ड कर रहा है। मेरी बात को सुनना, मैंने अभी ये कहा आपसे कि सपोज करो कि हमारे पास एक ऐसा डिवाइस होता जैसे कैमरा में यदि वीडियो शूट करोगे
तो हर टाइम में इसका पोजीशन क्या था, मतलब हमने कैमरा को ऐसे रख दिया ऊपर से, ठीक है, सपोज करो ऊपर से रख दिया और कार को देख रहा है और उसने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, तो वो हर टाइम पे उसका पोजीशन बता सकता था कैमरा। हमने उसके प्रेजेंटेशन के लिए एक छोटा सा काम किया है, जो मैं इमेजिनेशन का तरीका आपको बताता हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आने वाले दिनों में, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो हमने जो कैमरा प्लेस किया है वो जस्ट टॉप पे कर दिया उस रेसिंग कार के, ठीक है, और हमने कहा कि उसका वीडियो बना के रखो। मैं उसका एक कह सकते हैं ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ टाइम और पोजीशन का। तो हमने इस इंटरवल पे पोजीशन रख दिया, ठीक है, और उसको कंप्लीट मैथमेटिक्स के फॉर्मेट में हम ला रहे हैं, ठीक है, पोजीशन रख दिया और यहाँ पे हमने टाइम रख दिया और कहा कि इस पॉइंट से हमने ऑब्जर्वेशन देखना शुरू किया था और इस पॉइंट के बीच में हमने देखा है, लेकिन रिकॉर्डिंग हम पहले से कर चुके थे। यहाँ से जब ये इधर इसमें एंटर किया था और ये जो ऐसे जा रहा है पूरा रिकॉर्डिंग करके रखें। हमने इसे प्लॉट किया तो t = 0 पे स्टार्ट पोजीशन पे था, जो सबसे स्टार्टिंग पोजीशन था उसका पीछे था, जैसा कि ये चीज़ आपको दिखा होगा। ये जब मैं आपको पहले यहाँ पे बताया था कि ये जो जब ये चल रहा है तो स्टार्ट पोजीशन यहाँ पे है और उसके बाद x1 19 मीटर पे आ गया है और वहाँ पे 1 सेकेंड था, ठीक है, और स्टार्ट पोजीशन का मतलब t = 0। तो ये चीज़ हम मानते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट के समय में ये 0 था, t = 0 पे। t1 जहाँ पे 1 सेकेंड है ये 19 मीटर पे पहुँच चुका था, मतलब ये x1 है जो कि 19 मीटर है, जो कि p1 पे था, ये एक्चुअली 19 मीटर पे है। फिर जब मैं उसके हर इंस्टेंट ऑफ टाइम को वहाँ पे पोजीशन के साथ में ड्रॉ करता रहा, तो ये जो ग्राफ निकल के आया है वो ये ग्राफ आया, ठीक है। थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि इसमें रेड कलर रहे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो जैसे इसको जब हमने प्लॉट किया, इसको जब हमने पोजीशन को प्लॉट किया, तो ये हो गया इसका क्या चीज़, ग्राफ जो दिखा रहा है ये पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ हो गया उस कार का, ठीक है। तो हम कहेंगे ये एक ग्राफ है और किस किस के बीच में ग्राफ है, ये पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। अब यहाँ पे मुझे P1 पॉइंट और P2 पॉइंट पता था, मतलब 4 सेकेंड पे वो कहाँ पे चला गया था वो हमें पता था, 291 या कुछ ऐसे था, और T1 1 सेकेंड पे ये 19 मीटर पे, ये हमें पता था। तो जब हमने सपोज करो कि इस डिफरेंस को देखा जो कि 258 आया था, इस डिफरेंस को देखा, ये वाला रेड कलर का देखो, ये डिफरेंस को देखा जो कि 258 आया, अभी आया है 258 मीटर ऐसा, और जब हमने टाइम इंटरवल में इसको देखा, ठीक है, जो कि डेल्टी जो था वो 3 सेकेंड का था, ठीक है, ये डेल्टी जो है ये 3 सेकेंड का है। तो आप इस वाले पोर्शन को यदि इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करके P1 से यहाँ पे लगा दिया, ये बराबर है, ठीक है, और इसको ये जो पूरा लाइन है इस पूरे लाइन को शिफ्ट करके हमने यहाँ पे रख दिया, तो एक ट्रायंगल बनता नज़र आ रहा है आपको, ऐसे, जिसमें ये चीज़ डेल टी दिखा रहा है और ये चीज़ डेल एक्स दिखा रहा है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का यदि दोनों पॉइंट को यदि आप मिला दोगे और यदि आप कहते हो कि डेल एक्स बाई डेल टी मैं डिफाइन करना चाह रहा हूँ, मैथमेटिकली डिफाइन करना चाह रहा हूँ, जिसको एवरेज वेलोसिटी हमने कहा था, तो इस ट्रायंगल के लिए यदि ये चीज़ सपोज करो कि थीटा है, तो इस चीज़ को आप टेन थीटा भी कहते हो, और इतना ही नहीं, इस टेन थीटा को हम स्लोप भी नाम देते हैं, तो इसका कोई स्लोप पूछता है तो आप कहोगे कि ये जो स्लोप है दिस इज नथिंग बट डेल एक्स बाई डेल टी है, और डेल एक्स बाई डेल टी इज नथिंग बट वी एवरेज है, जो एवरेज वेलोसिटी है। तो हम कह सकते हैं कि उस ग्राफ में ये दो पॉइंट को मिला दिया जाए और ये जो लाइन एक ऐसे आया है, यदि इसका मैं स्लोप बता दूं तो दैट इज नथिंग बट वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन है या एवरेज वेलोसिटी है, ऐसे बता सकते हैं। तो ये एक एवरेज वेलोसिटी आ गया। तो मैंने एक तरह से यहाँ पे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव था कि हम क्या पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ पे एवरेज वेलोसिटी को दिखा सकते हैं, तो आंसर इज यस।
उसके लिए हमें वो दोनों पॉइंट चाहिए, उन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन होगा उसका जो स्लोप होगा वही एवरेज वेलोसिटी दिखा रहा होगा। अब मेरा इंटरेस्ट है, अच्छा एक चीज़ देख लो, ये जो डिफरेंट टाइम इंटरवल में ये जो कार का पोजीशन है, इस पे ये डिफरेंट उसमें जो कार का पोजीशन है ये एक्चुअल में ऐसे आगे बढ़ रही थी, ठीक है, और ये ग्राफ है। मतलब ऐसा कभी कभी होता है कि हम पढ़ते पढ़ते अपने आप में ऐसा हो जाता है कि हम सोचने लगते हैं कि ये जो ग्राफ है यही पाथ है। दिस इज़ नॉट पाथ ऑफ मोशन, ठीक है। इस चीज़ को समझना, कभी कभी क्या होगा आप उसमें कंफ्यूज होना शुरू हो जाओगे, इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एक्चुअल में पाथ जो है, मोशन का पाथ है, ये है पाथ, है ना। यदि कहोगे पाथ ऑफ मोशन जो है ये है, और इसमें पोजीशन वर्सेस टाइम का ये जो है वो ग्राफ है, ठीक है। तो यदि मैं कहता हूँ कि एक ग्राफ में कैसे एवरेज स्लोप निकालोगे, तो पाथ में नहीं ऐसे निकालेंगे, ठीक है। क्लियर है। अब हमारा नेक्स्ट एक ऑब्जेक्टिव बन रहा है, उसमें यह है कि मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को जानना है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को जानना है, तो हमने पहले ही बता दिया है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को जानने का सीधा सा मतलब है कि आप ये कर रहे हो कि जो टाइम इंटरवल है उसको कम करते 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 आपने जीरो टाइम इंटरवल पे आ गए हो, डेल टी टेंड्स टू जीरो पे आ गए हो, और उस समय जो हमारा वेलोसिटी होगा, ठीक है, आप उस पे आ गए हो, तो इस समय हम क्या करेंगे उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो देखो, अब सपोज करो कि हमने क्या किया कि जो इस चीज़ को एनसीईआरटी में भी समझाया है, हम उस पर भी चलेंगे, बट यहाँ पे पहले हम इसको समझते हैं अच्छे से। तो यदि सपोज करो, इसको हम इधर कर लेते हैं कि हमारे पास में सपोज करो कि जब हमारा एक पहला इंटरवल हमने निकाला था वो 3 सेकेंड का निकाला था, अब मैं 4 तक को नहीं लेके 3 तक ही को मोशन को देखता हूँ, तो ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, ये जो स्लोप होगा ये एवरेज वेलोसिटी देगा, लेकिन वो टाइम इंटरवल कितना होगा, 2 का होगा। डेल टी जो होगा वो कितना होगा, 2 सेकेंड का होगा। तो उस समय एवरेज वेलोसिटी 75 मीटर पर सेकेंड आ गया। सपोज करो कि मैंने कहा नहीं, मुझे टाइम इंटरवल और छोटा चाहिए, तो मैं ये 2 पॉइंट को मिलाया, इसका स्लोप निकाला, तो उसका जो एवरेज वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में आया वो 55 मीटर पर सेकेंड आ गया, क्योंकि यहाँ पे 1 है और ये जो चेंजिंग है डेल एक्स है वो 55 है। अब आप देखो, यदि इस इंटरवल को और कम करते 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 मैं यदि इस पॉइंट पे ला देता, तो यहाँ पे जस्ट सिंपल एक लाइन दिखता, जो ये ग्रीन कलर जो ग्राफ को 2 जगह कट कर रहा था, जो 2 जगह कट कर रहा था वो सिंपल एक जगह पे कट करेगा, और हम अब इसे कहना शुरू कर देंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और उसको सिंपल Vx लिख दिया। इंस्टेंट, देखो, या तो हम इसको V वेक्टर ऐसा लिख देते, यहाँ पे Vx लिखने का मतलब है कि वेलोसिटी तो है ही, x डायरेक्शन में है, तो वो इंडिकेशन के लिए इसने ऐसा नहीं लिखा। ऐसा हो सकता है, इस फैशन में रिप्रेजेंटेशन बुक में हो सकता है। तो ये चीज़ जो आ जाता है, अब इस चीज़ को हम देखने की कोशिश करें तो ग्राफिकली देखना हमें आसान था, हमें एक्चुअली इसका स्लोप चाहिए। तो हमने यहाँ पे देखा कि 160 और ये वाला पार्ट 4 में ऐसा देखे तो ग्राफिकली जैसे एग्जैक्ट ग्राफ बनाए तो वहाँ से निकाल सकते हैं, नहीं तो दूसरा हमारा तरीका होगा, यदि इसका इक्वेशन मालूम रहेगा तो उसे डिराइव करेंगे, उस पर हम विचार करेंगे। तो यहाँ पे इस चीज़ को देखोगे कि ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहाँ पे इसका स्लोप जो होगा, ये स्लोप जो हमारा आ गया वो 40 मीटर पर सेकेंड आ गया, हम इसे कहेंगे इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस को हम ऐसा कह सकते हैं, इसका मतलब कि यदि हमें पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया रहे, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया रहे, और उस ग्राफ में हमें किसी भी इंस्टेंट में यदि वेलोसिटी चाहिए होगा, तो हम जाके उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो ही एक तरह से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगा। क्लियर हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियरिटी अभी आ गया होगा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ग्राफिकली कैसे देखेंगे, एवरेज वेलोसिटी को ग्राफिकली कैसे देखेंगे, ठीक है, और किस ग्राफ से आप इसको निकाल पाते हो वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ग्राफिकल अप्रोच हमारा इसमें क्लियर हो गया कि क्या है कैसे है, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा इस चीज़ को कंक्लूड करता हूँ, ठीक है। इस चीज़ को अब ध्यान देना, जो मैं जिस कंक्लूजन पे जा रहा हूँ। चलो, अभी जितना पढ़े हैं उन सब चीज़ों को मैं चाहता हूँ कि एक लाइन में वो चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है।
तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास में था पोजीशन। सबसे पहले हमारे पास में क्या था? पोजीशन। ठीक है, पोजीशन को अक्सर हम आर वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देते थे, पोजीशन वेक्टर को। यदि मैं कहूँ कि पोजीशन वेक्टर को मैं डिराइव करता हूँ, मतलब इस पोजीशन वेक्टर को यदि मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ तो एक्चुअली में मिल जाएगा वेलोसिटी। ठीक है, एक्चुअली में क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी। और वेलोसिटी को सपोज करो कि मैंने वी वेक्टर ऐसे दिखा दिया, इसको यदि हम डिफ्रेंशिएट करें, मतलब dv बाई dt यदि हम ऐसा करें, ठीक है, dv बाई dt हम ऐसा करें तो ये बन जाएगा एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन जो होगा ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा और इसको हम लिख देते हैं a वेक्टर ऐसे। तो इन पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन को आप इस डिफरेंशिएशन के थ्रू लिंक कर सकते हो कि इधर से इधर आपको जाना है तो डिफरेंशिएट करके आप पहुंच सकते हो। तो यहाँ पे एक और चीज़ आता है कि जैसे जहाँ पर भी डेरिवेटिव ऐसे डिफाइन होता है, यदि इसको हम ग्राफिकल पढ़ने की कोशिश करें तो हम कहते हैं कि यदि हमारे पास में पोजीशन टाइम ग्राफ है, यदि हमारे पास में पोजीशन टाइम ग्राफ है कोई भी, तो किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, उस पर टेंजेंट डाल दो, वो उस इंस्टेंट पे, उस टाइम पे इसका जो स्लोप होगा वो यही होगा जिसे हम कहेंगे वेलोसिटी। मतलब स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ एट एनी इंस्टेंट इज नोन एज वेलोसिटी। ओके, अब जब वेलोसिटी से एक्सेलेरेशन निकालना है तो इसी फॉर्मेट में हम आपको ये बता सकते हैं कि यदि हमारे पास में वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ रहे, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ रहे, तो उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यदि किसी इंस्टेंट में हम वहाँ पे टेंजेंट डालें और इसका स्लोप निकाले तो ये जो स्लोप हो जाएगा, ये स्लोप हो जाएगा क्या चीज़? dv बाई dt। ठीक है, जिसको हम कहेंगे एक्सेलरेशन। ठीक है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। उससे पहले यदि मैं पोजीशन गिवन था तो वेलोसिटी निकाल दिए, वेलोसिटी गिवन था तो एक्सेलरेशन निकाल दिए बाय जस्ट डूइंग डेरिवेशन। ये मैं बेसिक फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में आपको पढ़ा चुका हूँ। तो आपको यदि डेरिवेटिव में कोई प्रॉब्लम है कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, तो आपको पहले वो वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, जस्ट मैं इसके यदि अपोजिट में जाने की कोशिश करूँ, जस्ट मैं इसके अपोजिट में जाने की कोशिश करूँ कि एक्सेलरेशन गिवन है और वेलोसिटी निकालना है तो क्या करें, तो वहाँ पे आपको यदि आपको फंडामेंटली वो चीज़ पता है तो ठीक है, ये चीज़ एक्सेलरेशन कहलाया। तो हम इधर से इधर यदि जाना है, मतलब dv बाई dt डिफरेंशिएशन किए वेलोसिटी का तो एक्सेलरेशन मिल गया, तो हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन का यदि आपने इंटीग्रेशन कर दिया तो इट विल गिव यू द वेलोसिटी, जैसे 0 से लेके एक गिवन टाइम t पे। तो इधर से इधर जाना है तो आपको क्या देगा? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेट कर दोगे यदि एक्सेलरेशन को तो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी दे देगा। तो सिमिलरली यदि इस v से इस r पे पहुंचना है तो यदि यहाँ पे एक्चुअली dr बाई डी टी वॉज नथिंग बट v, तो यदि आप इस v को इंटीग्रेट कर देते हो टाइम के रिस्पेक्ट में तो इट विल लीड टू व्हाट? पोजीशन। ठीक है, 0 से t तक ऐसे करोगे तो इसका मतलब वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे तो आपको पोजीशन मिल जाएगा। क्लियर? अब जैसे यहाँ पे हमने एक उसका ग्राफिकल मीनिंग निकाला था, आपको इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है? यदि कहीं पे भी इन जनरल y dx ऐसे करके कोई इंटीग्रेट कर दे तो इसका मतलब ये होता है कि यदि कोई ग्राफ दिया हुआ है, ये सपोज i है, इंटीग्रेशन है, जहाँ पे ये y है और यदि ये x है और ये कोई ग्राफ दिया हुआ है, तो y और x एक्सिस के बीच में जो एरिया आएगा, दिस एरिया इज इक्वल टू दैट इंटीग्रेशन। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है जो कि फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है। तो यदि इसका मतलब हमारे पास में एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में कोई ग्राफ दिया गया है तो इसका जो एरिया होगा, ये एरिया क्या देगा? वेलोसिटी देगा। तो एरिया अंडर, हम इसको क्या पढ़ेंगे? एरिया अंडर व्हाट? एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज नथिंग बट वेलोसिटी। तो सिमिलरली यदि हमारे पास में कोई वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है
कोई भी चीज़ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो उसके बीच में जो एरिया आएगा, दिस एरिया इज इक्वल टू पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट। हम कह सकते हैं कि वो एक्चुअली पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट दे रहा है उस टाइम इंटरवल में, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्योंकि चेंज इन पोजीशन देगा तो उस टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो एरिया अंडर, यहाँ पे हमने देखा कि एरिया अंडर यदि हम v वर्सेस t निकाले तो वो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। क्लियर हो गया। तो आपने यहाँ पे 3 पैरामीटर पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन देख लिया। इन सब का एक एवरेज भी था, ठीक है, जिसको हम डिस्कस यहाँ पे नहीं किए, उसको मैंने अभी जस्ट पहले डिस्कस कर दिया था। एवरेज के समय सिर्फ हमें ये लेना है कि हमें जैसे एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो डेल आर, जैसे ये पूरा ही अलग हो गया, डेल आर बाई डेल टी को हम निकालेंगे एक गिवन टाइम इंटरवल पे निकालेंगे, ठीक है। तो इस पे भी कई अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं जिस पे हम बात करेंगे। इसको हम कहना शुरू करेंगे वेलोसिटी तो है लेकिन ये एवरेज है। उसी तरह से यदि डेल वी बाई डेल टी हम निकालते हैं तो ये एक्सेलरेशन तो है लेकिन क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन है। तो इस सब पे इंडिविजुअल हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और ग्राफिकली जब हम देखते हैं तो हमारे पास में डेल आर बाई डेल टी का मतलब, यदि हमारे पास में पोजीशन और टाइम का ग्राफ है और कोई ग्राफ ऐसा है तो हमें 2 पॉइंट यहाँ पे यदि सिलेक्ट किया और उस 2 पॉइंट को मिला दिया तो इसका जो स्लोप होगा, यही स्लोप होगा एवरेज। और सिमिलरली यदि हमें पास में वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है और यहाँ पे यदि कोई ऐसा ग्राफ मिला हुआ है और किसी खास इंटरवल में, यदि जिस इंटरवल में हम बात कर रहे हैं उस इंटरवल में बात करें, इन दोनों को ऐसे जोड़ दे तो इसका जो स्लोप हो जाएगा, ये स्लोप हो जाएगा क्या चीज़, एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का। तो यहाँ पे कई सारे इन्फॉर्मेशन है, ये रिपीट भी मैं करूँगा आने वाले उसमें, क्योंकि एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन भी हमें पढ़ना है, लेकिन आपको एक आइडिया लग गया होगा, ठीक है। तो आज के क्लास में सिंपली आपको ये चीज़ पढ़ना था, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट में ये लिख के बताओगे कि 3 चीज़ का आंसर लिख के बताओगे, ठीक है। कमेंट में 3 चीज़ का आंसर लिख के बताओगे कि यदि मैं कहता हूँ कि एरिया अंडर पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ होगा तो क्या देगा। सोचना, क्या हमने अभी पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, तो आप उसको देख के बताना। सिमिलरली एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा, और सिमिलरली एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या देगा। यदि मैंने नहीं पढ़ाया हो तो आप कहोगे कि नहीं पता, पढ़ाए तो उसका मीनिंग बताओगे। सिमिलरली आपको बताना है स्लोप ऑफ x वर्सेस t कर्व, स्लोप ऑफ v वर्सेस t कर्व एंड स्लोप ऑफ a वर्सेस t कर्व, इसके बारे में बताओगे कि उसे क्या कहेंगे, ठीक है। तीसरा, आप जैसे ये फर्स्ट आप इसका आंसर लिखोगे, इसका सेकेंड आंसर लिखोगे, और थर्ड में आप बताओगे कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। एवरेज कब निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस कब निकालते हैं, ठीक है। चौथा आप आंसर दोगे कि बताओ कि क्या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड और नॉट, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं अभी कमिंग लेक्चर में बता दूंगा, लेकिन आपको ये बता के लाना है कि यदि मैं लिखता हूँ dv और यहाँ पे मैग्नीट्यूड अपॉन dt, यदि ये मैं लिखता हूँ ये, और यदि मैं लिखता हूँ dv बाई dt का मैग्नीट्यूड, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है, मीनिंग क्या देगा। आप यदि ये कमेंट पे लिखे तो मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। इंस्टीड ऑफ अभी पहले 3, कम से कम ये चीज़ आपको उसमें लिखना है, ठीक है। और बाकी सेम रिक्वेस्ट है कि आप इसको स्प्रेड करें, ठीक है। मैं अच्छा वीडियो बनाते रहूँगा, एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो इसको कमेंट में आंसर जरूर करें और आप अपने दोस्तों के साथ में, स्कूल्स में, कोचिंग्स में, जहाँ जहाँ आप पढ़ रहे हो वहाँ पे स्प्रेड जरूर करें इसे, ठीक है। थैंक यू।